हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट आईबीएम बॉब को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में क्या वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, किस तरह से उसको डाउनलोड करना है और कैसे उसका फ्री ट्रायल वर्जन को एक्सेस करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और साथ में इस चीज़ को बेटर वे में समझने के लिए मैंने आप सभी के लिए टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। वहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा फ्री सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो उन्हें रेफर करके आप चीज़ों को और बेटर वे में समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट आईबीएम बॉब की। इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा bob.ibm.com। ठीक है, सिंपली आपको लिखना पड़ेगा bob.ibm.com। जैसे ही आप इसको लिखकर एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको बॉब का लोगो दिखेगा और आपको इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, वेलकम टू आईबीएम बॉब, योर एआई ड्रिवन पावर डेवलपमेंट पार्टनर। ठीक है, इससे पहले सेशन में हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है बॉब। इस सेशन में मेनली हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इसको डाउनलोड करें। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बटन दिखेगा डाउनलोड का। सिंपली आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस देगा। अब क्वेश्चन आता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर आप मैक ओएस पे वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मैक आर्म और मैक इंटेल के दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप विंडोज़ पे वर्क करते हो तो आपको विंडोज 64 यूज़र के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। इन केस अगर आप लाइनेक्स पे वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लाइनेक्स के दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और है जहाँ पे आप व्यू ऑल रिलीजेस पे क्लिक करके जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस वर्जन्स अगर आपको पर्टिकुलरली देखना है कोई तो वो भी आप वहाँ पे उसके डिटेल, उसके फीचर्स सब आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो वापस से मैं बताता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर आपको ये तीन ऑप्शन मिलेंगे। प्लस आप देखोगे यहाँ पे एक टॉगल का ऑप्शन है जो बॉब आईडी और बॉब शेल, ये दोनों के लिए हमें मिल रहा है। तो अगर आपको शेल से इसको डाउनलोड करना है तो आपको ये जो लिंक है वो यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा कर्ल और ये पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये लाइनेक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, लाइनेक्स के लिए ये सेम है और विंडोज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेपरेट है। ठीक है, बट मैं अभी आपको आईडी वाला बता रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप वीएस कोड में पूरा कोडिंग वगैरह कर सकते हो। तो हम बॉब आईडी को यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे अभी विंडोज़ के अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, बट इंस्टॉलेशन सेम रहेगा मैक ओएस और लाइनेक्स के लिए भी। जैसे स्टेप्स रहते हैं, जो बेसिक इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं वही आपको परफॉर्म करने होंगे। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे विंडोज़ के इस बटन पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ ही सेकंड्स में ये आपकी फाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो डाउनलोड इन प्रोग्रेस हो चुका है, मतलब अब इसने इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है तो बहुत ही कम सेकंड्स में ये आपको एक प्रॉपर डाउनलोडेबल फाइल प्रोवाइड कर देगा, इंस्टॉलेबल फाइल, जिसे फिर हम बाद में इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स का वेट करते हैं और देखते हैं कि ये फाइल कैसे रेडी होती है और क्या इसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं फर्दर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आईबीएम बॉब यूज़र सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपली अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको इस तरह का एक विंडो शो करेगा, जो नॉर्मली हम एक जो लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। और रीड करने के बाद में अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन बताएगा कि कहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो और फिर नेक्स्ट पे वापस क्लिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि स्टार्ट मेन्यू फोल्डर क्या रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप रख सकते हो इसको और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इन केस अगर आपको डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको अनचेक कर सकते हो। और जो डिफ़ॉल्ट है वो एज इट इज़ रखेंगे, जैसे ऐड टू पाथ, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि बाद में कोई पाथ रिलेटेड इशू ना हो। फिर सिंपली हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको इंस्टॉलेशन का एक बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे
विद इन अ सेकेंड्स ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करने लगेगा, किसको, IBM बॉब को। तो अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारा एप्लीकेशन अपने सिस्टम में अब रेडी हो रहा है। सेम स्टेप्स आप मैक OS पे कर सकते हो, लाइनक्स पे कर सकते हो। वहाँ पे जो नॉर्मली हम कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं, वही सेम स्टेप्स आपको वहाँ मिलेंगे। एग्रीमेंट होगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो बिना एग्रीमेंट एक्सेप्ट करके आप उसको यूज़ कर भी नहीं सकते, राइट। तो आप उसको वॉक थ्रू कर सकते हो। इन केस अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। अब जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक बॉक्स आया है सिलेक्टेड होके, जहाँ लिखा है लॉन्च IBM बॉब। तो जैसे ही हम इस फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपका जो IBM बॉब है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बॉब IBM बॉब का एक स्क्रीन पूरा ओपन होके दिखेगा, जिसमें आपको लॉगिन वाले सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब हमारे पास IBM बॉब का एक लोगो आ रहा है प्रॉपर। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, जैसे लिखा हुआ है, हाय आई एम बॉब, आई एम योर AI डेवलपमेंट पार्टनर, आई कैन ऑगमेंट योर वर्क फ्लोज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, प्लान एंड इम्प्रूव रियल कोड बेसिस विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग टुगेदर। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन का एक बटन मिलेगा। ये लिंक जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस IBM बॉब का डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस हमारे पास एक बटन है जिसके थ्रू हम यहाँ पे इसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, लॉग इन करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत होती है, तो वो अब आप उसके लिए आप या तो साइन अप कर सकते हो फ्री ट्रायल के लिए, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी उसको परचेज किया हुआ है तो डायरेक्टली आप वही क्रेडेंशियल यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हो। इन केस अगर आपको इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को स्टडी करना है तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा जिसके थ्रू आप प्राइवेसी पॉलिसी को भी वॉक थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे अगर आपको इसके प्राइवेसी पॉलिसी चेक करना है तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे इसकी प्राइवेसी पॉलिसी की पूरी स्टेटमेंट्स डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या IBM बॉब प्रोजेक्ट है, उसकी जो भी गाइडलाइंस वगैरह सब है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हो तो आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको IDE के बेसिस पे समझना है तो वो ऑप्शन है, शेल के बेसिस पे समझना है तो आपको वहाँ पे शेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसा भी आपको उसको यूज़ करना है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने इसको यूज़ किया है IDE के लिए, इंस्टॉल किया है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इसके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। FAQ है, सारे इंस्टॉलिंग डिटेल है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्विक स्टार्ट, ट्यूटोरियल्स हैं कुछ बेसिक से, है ना, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको IBM प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में मिलता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने जैसे भी VS कोड ही मोस्टली हम सब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वॉक थ्रूज जो है यहाँ पे कोड फॉर IBMI के लिए मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं RPG के IBMI के टर्म्स में, तो वहाँ पे आपको उसका आप पूरा सेटअप कर सकते हो। सेटअप करना, कैसे फ्री ट्रायल एक्सेस करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट उसको समझने से पहले आप पहले एक बार इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जैसा स्टेप्स मैंने आपको बताया उस बेसिस पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूँ। ठीक है, एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें देखेंगे कि कैसे हम इसके लिए ट्रायल वर्जन को एक्सेस करते हैं। ओके, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोग अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे कि मैं उसी बेसिस पे फर्दर सेशंस को प्रिपेयर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।